रतन टाटा, अ हाईली इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने कभी उनके बारे में सुना नहीं होगा या उनके बारे में कुछ जानते नहीं होंगे। ही वॉज द टाइटन ऑफ नेशन। अनफॉर्चुनेटली द मैन विद जीरो हेटर्स लेफ्ट द वर्ल्ड। एक ऐसी शख्सियत जिनको कोई हेट कर ही नहीं सकता, एक ऐसा किरदार था उनका कि ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, ही वॉज लव्ड बाय एवरीवन सो मच। क्या ऐसा खास था उनके कैरेक्टर में, क्या ऐसी पर्सनालिटी रही उनकी कि सब लोग उनको इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट देते थे। ही वॉज, नो डाउट ही वॉज एन एक्सीलेंट बिजनेसमैन। एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया उन्होंने, लेकिन बिजनेसमैन तो बहुत सारे हैं, बट क्या खास था उनकी पर्सनालिटी में कि लोग उनको इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। हम बिजनेसमैन बहुत सारे हैं लेकिन सबको याद नहीं रखते हम। उनमें ऐसा क्या था कि दुनिया आज उनको इतना याद रख रही है। आपको उनके देहांत की खबरें, उनकी डेथ की न्यूज़ जो है वो बहुत सारे न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिख रही हैं। बहुत सारे लोग इवन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे स्टेटस लगा रहे हैं अबाउट हिज डिमाइस। एवरीवन फेल्ट दैट इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर द नेशन। क्या था उनके किरदार में? क्या सिर्फ एक बिजनेसमैन थे इसीलिए लोग उनको इतना चाह रहे थे, या कुछ और भी बातें थी? तो आज उसी पे चर्चा हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। रतन टाटा सर एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने इंडिया की ग्लोबल ग्रोथ के लिए, इंडिया को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका इस फील्ड में। अपनी कंपनी की बात करें, ही वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, टाटा सन्स। तो इसके अलावा उन्होंने बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज को एक्वायर किया, जैसे कि कॉवर स्टील, जैगवार, लैंड रोवर, और इंडिया का नाम रोशन किया। इतना बड़ा ह्यूज बिजनेस एम्पायर। अगर उनके बिजनेस एम्पायर की बात करें तो ये जो सारी कंपनीज आप अपनी स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, वेदर इट वाज फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, मेटल रिलेटेड, ऑटोमोटिव, रिटेल सेक्टर, कंज्यूमर, ट्रेडिंग, लाइफस्टाइल, टेलीकॉम, केमिकल, पता ही नहीं कितने सारे उनके बिजनेस वेंचर्स रहे हैं। इतना ह्यूज, इतना मैसिव बिजनेस सेटअप, बिजनेस एम्पायर होने के बावजूद भी ही वो सो डाउन टू अर्थ, एक ऐसी पर्सनालिटी रहे हैं वो कि जिन्होंने सोशल इम्पैक्ट के ऊपर बहुत ध्यान दिया कि वो अपना बिजनेस तो ग्रो कर ही रहे हैं लेकिन उनके बिजनेस से सोसाइटी को कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, इस बात पे हमेशा ही फोकस किया है सर रतन टाटा ने। तो उनके कुछ एथिक्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनके बारे में आज हम जानेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, ही वॉज द मैन विद द गोल्डन हार्ट। उन्होंने सिर्फ अपना बिजनेस ही खड़ा नहीं किया है, इसके अलावा उन्होंने कैसे वो अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनके लाइफस्टाइल को बेटर बना सकते हैं, इस फील्ड में भी बहुत सोचा। और उन्होंने बहुत सारे एनजीओज में ह्यूज अमाउंट ऑफ डोनेशंस भी दिया है। इसके अलावा एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में, रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, उनको इन्हीं कामों के लिए, अच्छे काम के लिए उनको बहुत अवार्ड्स भी मिले, नॉट ओनली बाय इंडियन गवर्नमेंट, नेशनल ही नहीं बट इंटरनेशनल अवार्ड से भी रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया के जो ऑनररी अवार्ड्स हैं जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह से उनको अवार्ड्स भी मिले हैं। और अगर हम बात करें उनके प्रिंसिपल्स की, उनके एथिक्स की, क्या फिलॉसफी है उनकी लाइफ की, उनकी लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं, तो उनकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका सोसाइटी पे कैसा असर छोड़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा सर ने हमेशा ही इस बात पे ध्यान दिया है कि वो अपने बिजनेस को तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन वो सोसाइटी के लिए क्या खास कर रहे हैं अपना। अगर हम कोई भी जॉब कर रहे हैं उसमें से पैसा कमा रहे हैं बट इट्स जस्ट फॉर अस। अगर हम सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, दूसरे लोगों के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो हम कोई नेक काम, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो रतन टाटा सर की यही फिलॉसफी थी कि मैं खुद का बिजनेस तो ग्रो कर रहा हूँ लेकिन मैं सोसाइटी पे कैसा एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता हूँ, तो ये बात पे बहुत फोकस किया। इसीलिए उन्होंने मल्टीपल डोनेशंस अलग अलग फील्ड्स में इनिशिएटिव्स भी लिए हैं जिनको आज पूरी दुनिया जानती भी है। इसके अलावा उनका जो सेकंड फिलॉसफी थी वो ये थी कि एक अच्छा टीम लीडर वही होता है, एक टीम प्लेयर वही होता है जो अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपनी टीम की ग्रोथ के बारे में भी सोचता है। आप एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, तो क्या आप उसमें सिर्फ अपना ही सेल्फ बेनिफिट देख रहे हैं कि मेरे को प्रॉफिट कैसे हो रहा है? इससे बेहतर अगर आप अपनी पूरी टीम की ग्रोथ, एक क्यूमुलेटिव ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, तभी आप एक अच्छे टीम लीडर हैं। और थर्ड थिंग विच आई वुड से इज कि हम वर्क एथिक्स के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट को साथ लेके बिजनेस कैसे ग्रो करना है, ये भी अगर आपको सीखना है तो रतन टाटा के बारे में आप पढ़िए, आपको और अच्छे से सीखने को मिलेगा। ही इज द मैन from which you can get inspiration. Truly inspiring personality है ये। और
कैसे इन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया विद इम्पैक्टिंग द सोसाइटी इन अ पॉजिटिव वे, मेंटेनिंग द वर्क एथिक्स। ये सब चीज़ें ही इंसान को एक ऐसी शख्सियत बनाते हैं कि लोग उनको याद रखें। तो ऐसी पर्सनालिटी, बहुत कम पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनको ऐसा रिस्पेक्ट मिलता है विद एवरीवन। आज सबको ये एक महसूस हो रहा है कि उनका कुछ पर्सनल लॉस हुआ है। एवरीवन हु इज पुटिंग स्टेटस, जिन जो भी बात कर रहे हैं, तो हमें भी इवन ये लग रहा है कि इट्स अ पर्सनल लॉस। हालांकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको पर्सनली जानता था, बट स्टिल वी आर फीलिंग सम काइंड ऑफ सैडनेस इन आवर हार्ट कि दिस इज अ मेजर रोल, द लेजेंड हैज पास्ड अवे। तो कुछ मेजर रोल लॉस जो है वो हम सबको फील हो रहा है। वो क्यों फील हो रहा है? क्योंकि उनकी कैरेक्टर में, उनकी पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ें थी, ऐसे फीचर्स थे जो हम सबके दिलों पे एक छाप छोड़ के गए हैं। उनके इम्प्रिंट्स जो हैं वो हम सबके दिलों में, हमारी लाइफ्स में हैं। तो उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं, ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही वॉज वेरी गुड एट स्टडीज। उनके पास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में से आर्किटेक्चर, बिजनेस मैनेजमेंट का उनके पास डिग्री था। ही वॉज एक्सीलेंट हिज स्टडीज़ ऑल्सो। उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, उसको इतना बड़ा एक ह्यूज एम्पायर के फॉर्म में खड़ा कर दिया, और उसके साथ साथ सोशल वर्क में भी इतना योगदान दिया अपना। तो रियली एन इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी। आप लोग भी इंस्पायर हुए, आप भी अपनी स्टडीज़ में बेहतर बनिए। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको जी जान से पढ़िए। अपना लक्ष्य जो भी आपका है आप उस पर फोकस करके रखिए। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं। लोग आपके कैरेक्टर को क्या समझते हैं कि इफ़ यू आर अ पर्सन विद गुड कैरेक्टर्स, हाई मॉरल वैल्यूज़ और नॉट। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपकी सोसाइटी है वो आपके काम से इम्पैक्ट कैसे हो रही है। इन चीज़ों पे फोकस करिए और अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश करिए। रतन टाटा सर की स्टोरी से इंस्पायर हुई और अपने कैरेक्टर के अंदर जो उनकी खास विशेषताएं थी, उनकी फिलॉसफीज थी, उनको अपनाइए। एंड आई होप यू विल बिल्ड अ गुड कैरेक्टर। आप भी एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में निखर के आएंगे। सो ऑन दिस डे, रिमेंबरिंग द टाइटन ऑफ इंडिया, रतन टाटा सर, आई वुड जस्ट से कि focus on what you are doing and how you are impacting the society. Focus on good works, maintain good ethics, and impact the society in a right way. Thank you so much.